प्रेज द लॉर्ड। लाइट कम्युनिटी नेटवर्क कनाडा की जानिब से हम ये पहला ऑनलाइन चर्च सर्विस का प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसमें हम खुदावंद के पाक कलाम में से बहुत कुछ सीखें, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जो कि दुनिया का नूर है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, उसके कलाम को, उसकी बातों को। खुदावंद के पाक कलाम में से जो हमारे लिए रहनुमाई का ज़रिया है, जैसे खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। सो हम ये जानते हैं कि खुदावंद का पाक कलाम उस नूर है। खुदावंद खुद यीशु मसीह नूर का है और उसने हमें कहा कि हम इस दुनिया के नूर हैं। और ये इसी इसी बाइबल की वर्स को लेते हुए, खुदावंद के पाक कलाम के मैसेज को लेते हुए, खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को लेते हुए हम इस बात को उसके हुक्म के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह की जो जो नूर है, उस रोशनी को हम चाहेंगे कि हम इस दुनिया में फैलाएं, जहाँ पे बहुत से लोगों को मेरे ख्याल में मायूसी का, नाउमीदी का, और इस जहान में बहुत से हम देखते हैं शैतान का काम यही है कि वो जो अंधेरा है उसको यहाँ पे फैलाता है। उसकी ख्वाहिश है कि जो नूर है खुदावंद यीशु मसीह का, वो इसको दबा सके, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि नूर जो है जहाँ पे भी जाता है वो अंधेरे को भगा देता है। और हम इस पे बिलीव करते हैं, वी नो दैट, वी क्लेम इट, दैट जीसस क्राइस्ट इज द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। और हमारा फ़र्ज़ है मसीही होते हुए कि हम खुदावंद के पाक कलाम को, खुदावंद की बातों को उन उन सब लोगों तक पहुंचाएं जिनको शायद खुदावंद की कलाम की बातों का नहीं पता, या खुदावंद यीशु मसीह के साथ, या खुदावंद यीशु मसीह के साथ उनका पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। तो हमारा मकसद इस काम को, इस ऑनलाइन सर्विस को करने का यही है कि हम खुदावंद की इबादत कर सकें, खुदावंद के पाक कलाम की बातों को आपके साथ शेयर कर सकें। और इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई ऐसी क्वेश्चन है, कोई ऐसी बातें हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसके बारे में हम आपको रहनुमाई कर सकें खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक, तो हमारे साथ पास्टर डेविड मैनुअल इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। और हम पास्टर जी के साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या दुआ कराना चाहते हैं, तो अपनी प्रेयर्स रिक्वेस्ट को और अपनी अपनी क्वेश्चंस को आप ज़रूर ऑनलाइन इसको आप शेयर कर सकते हैं। और हमारे साथ इसको ऑनलाइन अपने कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। एंड विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम अगले प्रोग्रामों में उन क्वेश्चंस का और उन बातों का हम जवाब दे सकें और आपके लिए दुआ कर सकें, if you have any prayer request. So this is what a very first brief message we wanted to give you, an introduction about the online church, what Light Community Network will be producing. और हमारा खुदावंद से ये हमारी उम्मीद है और हमारी कोशिश है कि खुदावंद की मदद के साथ हम इस काम को जारी रखेंगे, ताकि आप लोगों के लिए हम जो नूर है, खुदावंद यीशु मसीह जो इस दुनिया का नूर है, उसको हम इस दुनिया में फैला सकें और शेयर कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू। और हम आपसे इस तरह से मुलाकात ऑनलाइन रखेंगे जारी। थैंक यू सो मच। खुदावंद के पाक कलाम में से कुछ बातों को सीखेंगे। इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर डेविड मैनुअल, और मैं दरख्वास्त करूंगा उनसे कि वो खुदावंद के पाक कलाम में से जो भी खुदावंद ने उनको आज के लिए कलाम बख्शा है, वो हम सब के साथ शेयर करें। सो वी वेलकम यू पास्टर डेविड मैनुअल। खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ इस मौके के लिए। खुदा का शुक्रगुजार हूँ इस प्यारे ख़ानदान के लिए। बहुत शुक्र हो खुदा उनका, निक्सन फैमिली के लिए, मिस्टर मिस्टर चार्ल्स के लिए। बड़े प्यारे खुदा उनके खादिम हैं ये, और खुदा ने इनको ये विजन दिया है, और हमारा पूरा एतकाद है इस बात पर कि ये खुदा की तरफ से है, और सुनने वालों को इससे बहुत बरकत मिलेगी, वो बरकत जो सिवाय खुदा के और कोई और नहीं दे सकता। यीशु मसीह का नाम लेकर और यीशु मसीह के जलाल के लिए आज इसको शुरू करते हैं। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ इस खिदमत के लिए जो मुझे इसमें हिस्सा मिला है। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे, सुनने वालों को, देखने वालों को बरकत मिले। खुदा के कलाम की एक बहुत प्यारी बात
जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो ये है कि खुदा यीशु मसीह ने अपने बारे में एक बात कही है कि मैं दुनिया का नूर हूँ। और इस बात की पेशन गोई मलाकी नबी की किताब में है, आखिरी बाब में मालिका आफताब सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी। ये वो बात है जिसकी पेशन गोई खुदा के कलाम में है। और तब खुदा यीशु मसीह ने फरमाया है, दुनिया का नूर मैं हूं। इस नूर की जो निराली बातें हैं, इसके निराले मोजज़ात हैं, उनका जिक्र आप सुना करेंगे इस प्रोग्राम में। आज इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि इस रोशनी में जो कुछ हमें दिखाई देता है वो हैरत अंगेज भी है, और उसके वसीले से हमारी आंखें खुल जाती हैं और ये नजर आता है कि खुदा हमारे लिए क्या करना चाहता है, कितनी बड़ी बरकत है जो वो हमें देना चाहता है। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी था, बड़ा ठेकेदार थे वो जंगलात के। तो जंगलात में से लकड़ियां काटनी और जगह जगह भेजनी, ये उनका काम था। दो लड़के थे उनके पास, और कई उनके ट्रक थे, लकड़ियां काट के ले जाते थे। एक दिन शाम का वक्त हो गया और खाने का वक्त हो गया, तो छोटा भाई आया नहीं। अब वो इंतजार कर रहे हैं, कहने लगे, भाई खाना कैसे खा ले, अभी तक तो वो आया नहीं। तो बाप को फिक्र हो गई, माँ को फिक्र हो गई। तो उन्होंने बड़े भाई से कहा कि बेटा तुम जाके पता तो करो कहाँ है वो। अब उनको ढूंढने चले, उस जंगल बयाबान ढूंढते ढूंढते अंधेरा हो गया। अंधेरे में जब वो जा रहे थे तो अचानक उनको पत्तों की खड़खड़ाहट सी हुई, ऐसा लगा जैसे कुछ है। वो डर गए, उनको पता है जंगल है, ना जाने कोई जानवर है। वो खड़े हो गए, और उधर खड़खड़ जो हो रही थी पत्तों की वो बंद हो गई। उधर भी सन्नाटा, इधर भी सन्नाटा। ये सोच रहे हैं कि उधर क्या है, समझ में नहीं आ रहा। थोड़ी देर के बाद वो ट्रक उधर से आया। ट्रक की रोशनी जब पड़ी तो वो जो अंदर था वो चिल्ला उठा, अरे भाई क्या कर रहे हो तुम। कहने लगा मेरे हाथ में ये पत्थर था। कहने लगा मेरे हाथ में देख, तेरे से बड़ा पत्थर था। मैं ये सोच रहा था ये आगे बढ़ेगा तो मैं इसके पत्थर मारूंगा। और कहता मैं ये सोच रहा था कि अगर को मेरा भाई खतरे में है तो ये मैंने उसके लिए रखा हुआ था पथरा। जब रोशनी पड़ी तब पता लगा बड़ा भाई बचाने के लिए आया है, मारने के लिए नहीं। जो बहुत हमारी हिम्मत को बढ़ाने वाली बात है, जब हम खुदा यीशु मसीह का कलाम सुनते हैं तो एक बहुत ही हिम्मत अफजा, उससे हिम्मत बढ़ जाती है, हिम्मत हो जाती है ज्यादा, तसल्ली और तस्कीन हासिल होती है। वो ये कि मैं गुनाहगारों को ढूंढने और नजात देने आया हूँ। ढूंढ ढूंढ के हलाक करने नहीं आया, ढूंढ ढूंढ के बर्बाद करने नहीं आया, सजा देने नहीं आया। मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। ये जो खुदा यीशु मसीह की रोशनी है इस कलाम की, जो इस खिदमत का जो आप आज शुरू की जा रही, इसका मकसद यही होगा कि लोग इस रोशनी में देखें, और क्या क्या उनको नजर आएगा वो आप सुनते रहेंगे। तरह तरह से वो बात आप तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन एक बहुत प्यारी बात जो नजर आती है कि जब इसमें देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह कह रहा मैं ढूंढने आया हूं, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। इस रोशनी में जब कोई खुदा यीशु मसीह के नजदीक आता है तो उसे दो चीजें नजर आती हैं, और गवाह है इसका, खुदा का कलाम इस बात का गवाह है कि जब जब कोई खुदा यीशु मसीह की रोशनी में आया तो पहली बात उसको ये महसूस होती है कि जो मेरे अंदर का हाल है मैंने दुनिया से छिपा रखा है, लेकिन ये किस किस्म की बीमारी है मेरी रूह में जो अंदर अंदर मुझे खा रही है। ना आराम है, ना चैन है, ना नींद आती है, ना घबराहट दूर होती है। कहाँ जाऊं, सब कुछ करने के बावजूद हाल मेरा बुरा है, सबको आवाजें देने के बावजूद
ہر طرف خاموشی ہے اور اندھیرا ہے، لیکن اگر کسی طریقے سے خدا کے رحم اور کرم کی وجہ سے اس تک یسوع مسیح کی خوشخبری پہنچ جائے اور وہ نزدیک آئے، تو سب سے پہلے اس کو پتہ لگتا کہ میری حالت بہت ہی ہولناک ہے، خطرناک ہے۔ لیکن وہاں ایک عجیب بات ہوتی ہے، خداوند یسوع مسیح پر جب نظر آتی ہے تو اس کے ہاتھوں میں نہ پتھر ہے نہ تلوار ہے، اس کے ہاتھوں میں زخم ہیں جو اس کی محبت کے نشان ہیں، اور ہاتھ پھیلا رکھا ہے۔ آجا میری بیٹی، آجا میرے بیٹے، میں تو تیرا منتظر ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ تو زندگی پائے اور کثرت سے پائے۔ لا اپنی مصیبتیں مجھے دے، لا اپنے گناہ میرے سپرد کر دے، میں اسی لیے آیا ہوں۔ جس نبی کا ذکر خداوند یسوع مسیح کے کلام میں، اس کا نام تھا، جو کہتا ہے کہ دیکھو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، یہونا بپتسمہ دینے والا، یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ وہ یہ کہتا میرے پاس آؤ، تھکے ماندے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، اپنا بوجھ مجھے دے دو۔ طرح طرح کے بوجھ ہیں، مجھے نہیں معلوم آپ کے دل میں کس بات کا بوجھ ہے، زخم ہے، نا امیدی ہے، چوٹ لگی ہے، دل گھبرا رہا ہے، پریشان ہے، سمجھ میں نہیں آتا کس پر اعتبار کریں اور کس سے دور بھاگیں۔ ایسی حالت میں کہتا میرے پاس آؤ، میں تمہارے پاس آیا ہوں ڈھونڈنے کے لیے۔ دیکھ میری بیٹی، دیکھ میرے بیٹے، میں ہوں دروازے پر کھٹکھٹا رہا، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، تو کہاں کہاں جا چکا، ارے کون کون سے دروازے تم نے کھٹکھٹا کے دیکھ لیے۔ جہاں جاتے ہو وہ سب تمہارا گناہ دکھائیں گے، وہ بتائیں گے تمہیں کیا کرنا چاہیے، وہ بتائیں گے تمہاری سزا کیا ہے۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پہچان سکو میرے پیار کی روشنی میں کہ میں برباد کرنے نہیں آیا، میں برکت دینے آیا ہوں۔ خدا کے کلام میں ایک بڑی پیاری آیت ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ ہے یسایہ نبی کی کتاب ہے، بہت ساری آیتیں، آپ موقع ملے گا وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، لیکن یہاں پر لکھا تو بھی خداوند تم پر مہربانی کرنے کے لیے انتظار کرے گا، تمہیں موت کی گھاٹ اتارنے کے لیے نہیں، مہربانی کرنے کے لیے انتظار کرے گا، اور تم پر رحم کرنے کے لیے بلند ہوگا، کیونکہ خداوند عادل خدا ہے۔ مبارک ہے وہ سب جو اس کا انتظار کرتے ہیں۔ آپ جانے کس کس کا انتظار کر رہے ہیں اپنی زندگی میں؟ کوئی آئے، کوئی مدد کرے، کوئی سنبھالے، کوئی سہارا دے، ارے کوئی تو آنسو پوچھے۔ یہاں وہ ہے جو آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ نے سنا، آپ نے پہچانا، خدا کرے اس کے کلام کی روشنی آپ کے دل پر پڑے اور آپ پہچان سکو کہ جس کا کلام میں سن رہی ہوں، جس کا کلام میں سن رہا ہوں، یہ خدا کے پیار کی روشنی ہے میرے لیے۔ کوئی ضرورت نہیں کہ میں اندھیرے اور تاریکی کے قبضے میں رہوں۔ آ جاؤ باہر، آ جاؤ اپنے کمرے سے، اندھیرے کمرے سے باہر آ کے دیکھو تو، کہہ دو اس سے خدا میں آ گیا، کہہ دو میں آ گئی، اور پھر دیکھنا کیا کیا آ جائے گا، کیا کیا آپ کو دکھائی دے گا، اور کیا کیا دیکھنے والوں کو آپ کی زندگی میں دکھائی دے گا۔ خدا آپ کو برکت دے، اور خدا مجھ پر رحم کرتا رہے، آمین۔ آمین آمین، تھینک یو سو مچ پاسٹر ڈیوڈ مینوئل، آپ کے اس خوبصورت کلام کے لیے اور اس تمام کلام کے بھیدوں کو ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ خداوند کا نور، جو اس کا نور ہے، جو اس کی کرنیں ہیں جو شفا بخشتی ہیں، کیا ہی خوبصورت بات ہے۔ یہ ہمارے لیے بے شک ہمارے لیے بہت ہی زیادہ تسلی کا باعث ہے۔ خداوند کا کلام از ہوپ، اینڈ دیٹس وائی وی وانٹ ٹو شیئر ہز ورڈ فار، اپنی اس خداوند کے کلام کو پوری دنیا میں ہم پھیلانا چاہتے ہیں، تاکہ جو لوگ نا امید ہیں، مایوس ہیں، ان کے لیے امید کی کرن جو ہے اس کو ہم لے کے آئیں، ان اس روشنی کو، ان کرنوں کو
اس دنیا میں پھیلا سکیں. Thank you so much for your time and this beautiful message. And ہم پھر اگلے ہفتے اس پروگرام کو جاری رکھیں گے اور نیکسٹ ٹائم آپ سے پھر ملاقات کریں گے. Thank you for watching and God bless you all.